कमाल से कोई बात नहीं करेंगी, वो पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती कर चुके हैं। अम्मी आप क्यों नहीं समझती हैं? मुझे शर्मिंदगी होती है। क्यों शर्मिंदगी होती है? इस घर को तू वारिस दे चुकी है, किसी से डरने या दबने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। क्या करने आई हैं आप? अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। मिलने आई हैं, फिर से कोई मुतालबा लेकर आई? आज क्या दे रही है आपको आपकी बेटी? फिर से सोने का सेट, चूड़ियां या कुछ और? मत भूलो ये बात कि मेरी बेटी इस घर को वारिस दे चुकी है। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जरा सोच समझ के बोले। एक बांझ औरत शौहर की जिंदगी में क्या हैसियत होती है? मेरी बेटी ने कमाल की जिंदगी मुकम्मल कर दी है, इस घर को खुशियां दी हैं, और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। मत भूलो ये बात कि मेरी बेटी इस घर को वारिस दे चुकी है। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जरा सोच समझ के बोले। एक बांझ औरत की शौहर की जिंदगी में क्या हैसियत होती है? मेरी बेटी ने कमाल की जिंदगी मुकम्मल कर दी है, इस घर को खुशियां दी हैं, और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। नहीं हूं मैं बांझ, नहीं हूं मैं बांझ, क्योंकि अब दानिश मेरी औलाद। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसको हासिल करने के लिए? अम्मी का डब्बा कहाँ होगा? ये अम्मी अब अपने पैसे कहाँ रखने लगी हैं? दराज में भी नहीं है, कहाँ हो सकते हैं? इतने सारे पैसे! अम्मी के नए ठिकाने का पता तो चल ही गया मुझे। क्या अब वो अपने पैसे कहाँ रखती हैं? अरे भाई कैसे हैं आप? कैसे ठीक है तू? हाँ ठीक है। बैठ भाई चाय लाऊं, शरबत? अरे नहीं नहीं, आराम से बैठ। अरे कुछ तो लेंगे ना आप? कुछ भी नहीं, अब मेरे साथ बैठ, बात कर।
कैसी? मैं ठीक हूँ। भाई अम्मी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है सब। ये बताओ उस्मान तेरा ख्याल रखता है ना? जी भाई ख्याल रखते हैं, बल्कि बहुत ख्याल रखते हैं। तो अच्छी बात है। घर कब आता है? बस आने वाले होंगे। देख अब ये शादी वट्टे सट्टे में बदल चुकी। इस घर में तेरे साथ कुछ भी गलत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बदले में नौरीन के साथ हो सकती है। नहीं भाई, आप लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। मैं तो तुझे समझा रहा हूँ कि इस घर में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रौब से रहना, किसी से दबके मत रहना। जी भाई, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि आप यहाँ आए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तू इस तरह खुश, ऐसे खुश रहे। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने बताया भी नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सा तुम शादी में शरीक होने आ जाते? हाँ शायद आ जाती। एक गरीब ड्राइवर की शादी में भला बेगम साहिबा क्या करने आती? इतना जानते हो मुझे? तुमसे भी ज्यादा तुम्हें जानती। अब तुम्हें नताशा को जानना चाहिए। बीवी है वो तुम्हारी। और उस्मान, मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें नौकरी भी छोड़ देनी चाहिए। जब मंजिलें अलग हों तो रास्ते अलग करना बेहतर होता है। हाँ, शायद ठीक कह रही हो। दुआ करूंगी कि तुम नताशा के साथ खुश रहो। और मुझे भूल जाओ। रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से। कुलसुम, वो सवेरा कहाँ है? जी वो तो शफक बीबी के कमरे में है। उसे फौरन यहाँ बुलाओ। जी जी। जी मैम। आओ। हाँ, दरवाजा बंद कर दो। बैठो। ये लो, तुम्हारे लिए। लेकिन मैम, आपने मेरी तनख्वाह तो मुझे पहले ही दे दी है। ये बोनस है। मैम, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। हाँ, तो जो काम कहने वाली हैं वो भी तो बहुत बड़ा है ना। जी? तुम्हें याद है जब तुम यहाँ पहली बार आई थी तो मैंने तुमसे पूछा था कि अगर तुम्हें मुझ में और शफक में किसी को इंतखाब करना पड़े तो तुम किसका इंतखाब करोगे? जी मैम। तो बस समझो इंतखाब करने का वक्त आ गया। मैम, आप मुझे प्लीज खुल के बताएं, मैं समझी नहीं। देखो,
तुम्हारे इस घर से जाने के दिन करीब आ गए हैं शफक। असल में तो मैं तुम्हें क्या हुआ, क्यों रुक गई? क्या बात कर रहे थे आप नताशा से घर में? क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं, बस इधर की बातें कर रहे थे हम लोग। सुन लिया है सब मैंने। क्या सुन लिया तुमने? यही कि ये शादी अब वट्टे सट्टे की हो गई है और उस घर में किसी से दबके रहने की जरूरत नहीं है। बोलिए, यही कहा था ना आपने? हाँ हाँ कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था मैंने। ये मशवरा दे रहे हैं आप अपनी बहन को? तो क्या गलत मशवरे दिए? वही मशवरे दिए तुम्हारी अम्मा जो अब तक तुम्हें देती रही। क्यों? क्या कर दिया इस घर में मैंने ऐसा वैसा? आराम से, हमारे अलावा भी लोग घर में, आराम से बात करो। आप भी मुझसे आराम से बात करें। इस वट्टे सट्टे की शादी का ना फायदा मैं भी उठा सकती हूँ। इस घर में अगर मुझे कोई तकलीफ हुई तो याद रखिएगा उस घर में भी नताशा मौजूद है। क्या हो गया इसको? सीधा कर दो। और वैसे भी उस्मान, अब मुझे लगता है कि तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जब मंजिलें अलग हों तो रास्ते अलग करना बेहतर होता है। हाँ शायद ठीक कह रही हो। दुआ करूंगी कि तुम नताशा के साथ खुश रहो। उस्मान, कहाँ खोए हुए हो तुम? कहीं नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि नौकरी छोड़। जॉब छोड़ने की सोच रहे थे, लेकिन क्यों? जब मंजिलें जुदा हों तो रास्ते अलग कर देने चाहिए। ये सब तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई है? शफक की भी तो शादी हो चुकी है, उसकी जिंदगी में भी तो कोई और आ चुका है। हाँ, लेकिन शादी और खुशी में फर्क होता है। मतलब तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम सब जानते हो। शफक ने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे अलावा उसने कभी किसी का तसव्वुर भी नहीं किया उस्मान। लेकिन उसने तो शादी खुद की मर्जी से की है ना। मर्जी से शादी की है तो इसमें क्या गारंटी है कि मोहब्बत भी हो जाएगी? वो खुद कहती है वो बहुत खुश है यहाँ। और तुम उसका यकीन कर लेते हो? झूठ बोलती है वो। हर वक्त वो मुझसे तुम्हारी बातें कर रही होती है और वो वक्त याद कर रही होती है जब तुम दोनों साथ हुआ करते थे। हाँ वाकई? तुम्हें पता है, तुम्हारे यहाँ होने से उसे बहुत इत्मीनान है कि उसका कोई है। और वैसे भी हर मुश्किल वक्त में तुम ही ने तो उसका साथ दिया है। अपने शौहर के सामने तो वो बोल भी नहीं सकती और तुम लोग यहाँ से नौकरी छोड़ के जाने की बातें कर रहे हो। हैरत है मुझे तुमको। खैर, मैं चलती हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे।
सारा, ये लो तुम्हारा जोड़ा और ये ज्वेलरी, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब मुझे तो पार्लर जाना है ना। पार्लर? जी। सारा, पार्लर जाना था तो पहले जाती, अब तो वो लोग निकाह के लिए आते ही होंगे। आप ही, मैं तो जल्दी तैयार हो जाऊंगी। मेरी दोस्त वहाँ जॉब करती है, उसने कहा था कि तुम आ जाना, मैं फ्री में मेकअप कर दूंगी। सारा, लेकिन पहले जाना चाहिए था ना। जोड़ा भी तो अभी आया है आप ही। हाँ ये भी है। जाऊं मैं? अच्छा जल्दी जाओ। ठीक है, मैं फौरन ही आ जाऊंगी। मैंने बात कर रखी थी उससे। हाँ सुनो सारा, ये ज्वेलरी का डब्बा तो यहीं छोड़ के जाओ। क्यों? पागल हो गई हो? बाहर हालात कितने खराब है पता नहीं है तुम्हें? ज्वेलरी यहीं छोड़ के जाओ। आप ही, वो ब्यूटिशियन ही सेट कर देगी ना अच्छे से। उसने क्या सेटिंग करनी है, मैं कर दूंगी। ले जाने देना आप ही प्लीज। अच्छा मैं आपके ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ, ठीक है? अच्छा भाई जाओ, लेकिन जल्दी आना और ख्याल रखना अपना। जाओ। ठीक है आप ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप आए नहीं अभी तक? मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं नहीं आ सकूंगा। थोड़ी देर के लिए आ जाएं। मैं इस तरह के इवेंट्स में नहीं आता। अगर सबाहत की फैमिली में कोई ऐसी गैदरिंग होती तो आप वहां भी नहीं जाते। अपना मुकाबला सबाहत के साथ मत किया करो। ये सारा कहाँ है? पार्लर गई है। पार्लर गई? तुम साथ चली जाती ना, अकेले क्यों जाने दिया उसे? एक तो तुम आई इतना लेट और ऊपर से तुम्हारा शौहर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया कमाल? अम्मी मेरा बच्चा नहीं होता है मेरे पास, ध्यान रखना पड़ता है मुझे उसका। और कमाल ने भेज तो दिया है मुझे, क्या चाहती हैं और आप? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो मुझे काट खाने को दौड़ रही हो? सारा को फोन करो, पता करो कहाँ है वो। हद है। सारा का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? सर आप यहाँ मैडम सबात के रूम में? तो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मुझसे इस तरह के फजूल सवाल दोबारा मत पूछना। ये मेरा ऑफिस है, मेरी मर्जी, मैं जहां चाहे बैठूं। समझे तुम? और हाँ, तुम जो है ना यहाँ पर सबात की वजह से, वरना तुम। सॉरी सर, आइंदा ख्याल रखूंगा सर। जाओ यहाँ से। बस 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 वहीं रोक दे। बस। मैम आप कितनी देर में आ जाएगी? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप चले जाइएगा घर। मैं अपनी दोस्त के साथ आ जाऊंगी, ठीक है? जी अच्छा। हाय। हाय। अब क्या करना है? मेरे दोस्त के घर चलना है, वहीं निकाह करेंगे। दोस्त के घर? दोस्त के घर क्यों? तुमने अभी तक अपने घर का इंतजाम नहीं किया? यार सारा वो हो नहीं सका। क्या बात हुई? अच्छा नाराज तो मत हो, कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या करेंगे अब हम?
मेरे पास एक हल है तो सही। मेरे घर चले। और तुम्हारी अम्मी, उनका क्या? वो कबूल कर लेंगी मुझे इस तरह? अरे यार मेरी माँ है, मैं जानता हूँ उन्हें। गुस्सा करेंगी, मुझे डांटेंगी, नाराज हो जाएंगी मुझसे, मैं मना लूंगा उन्हें। बोलो, चलती हो मेरे साथ मेरे घर? इस तरह बगैर किसी रिश्ते के? अच्छा ठीक है, फिर बैठो। चली गई है सारा। सुनो, सारा क्यों नहीं आई अभी तक? अम्मी फोन नहीं उठा रही है। क्यों फोन नहीं उठा रही? मुझे क्या पता अम्मी। किस पार्लर गई है मुझे बता, मैं खुद जाती हूँ। रुके, मैं ड्राइवर को कॉल करके पूछती हूँ। जल्दी कर। अभी आपका ड्राइवर तो वापस आ गया है। ड्राइवर वापस आके सारा कहाँ है? कह रहा था कि सारा ने उसको घर भेजा और बोला कि मैं खुद आ जाएगी घर। और ये जोड़ा भी वापस भेज दिया सारा ने। फोन कर उसे, जल्दी मिला फोन। अब क्या हुआ? फोन ऑफ जा रहा है। जेवर उसके पास था? हाय मैं मर गई। वही हुआ जिसका डर था। किस बात का डर अम्मी? अरे सारा घर से भाग गई है। क्या? सारा घर से भाग गई? सारा ये तूने क्या किया? कांग्रेस, आज से आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। थैंक यू सर। आप लोग यहाँ बैठे, थोड़ी देर में आता हूँ। जी। आप तो खुश हो? हाँ, बहुत ज्यादा। एतबार नहीं था ना मुझ पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हारी तसल्ली पूरी कर दी। ये तो ये अब से मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हाँ, लेकिन अपनी अम्मी को तुमने खुद ही समझाना। मैं नहीं सुनूंगी कुछ। हाँ बाबा, संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। अम्मी क्या देख रही रखे थे? मेरे पैसे भी ले गई। कौन से पैसे? अरे वो हक महर के उन लोगों ने पैसे दिए थे, मैंने यहाँ छुपाए थे। सारा मुंह भी ले गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चुप। ये क्या किया सारा तूने? सारा ये क्या किया तूने? एक मिनट, क्या देख रही हैं? जेवर का डब्बा भी नहीं है, जेवर भी ले गई यार। अच्छा रोए नहीं, बैठ। सारा ये अम्मी हौसला अच्छा, करें, सारा आ जाएगी। सब ले गई। अम्मी 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 अम्मी, अम्मी डॉक्टर खुलाओ, जाओ खुलाओ। अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, खुलाओ। अम्मी, अम्मी उठे। भाई बड़े बगैरत लोग हैं। अरे तुम तो कह रही थी कि बड़े शरीफ लोग हैं ये। हाँ वो क्या? अरे लड़की भाग गई है इनकी, पूरा मेरा जेवर
और तो और क्या, हाथ मार के पैसे भी ले गई है। अरे अगर शादी नहीं करनी थी तो हाँ क्यों की? मुझे तो पूरा जेवर चाहिए, बता रही हूँ मैं, वरना मैं सब पर मुकदमा कर दूंगी। मेरा भाई पुलिस में है, पुलिस में, समझ गई है ना? जी आपको आपका जेवर मिल जाएगा। अल्लाह ने बचा लिया मुझे तो, वरना इन बगैरत लोगों के साथ मैं अपनी रिश्तेदारी जोड़ी थी। अच्छा छोड़े ना, आप गुस्सा नहीं करें, आए चलते हैं। चले क्या? शुक्र है जान छूटी बगैर तो। सौरा ने ना अच्छा नहीं किया। क्या कह रहा था डॉक्टर? इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने, कह रहे थे कि देर तक आराम करेंगी अब। अच्छा है अम्मी, आराम करें। सब लोग चले गए? हाँ सब लोग चले गए। और लड़के वाले? वो भी चले गए। लड़के की अम्मी मुझे हजारों बातें सुना कर गई हैं। सारा ने ठीक नहीं किया हमारे साथ। खुर्रम, हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे साथ कोई भी अच्छा नहीं कर रहा। आ जाओ। तुम यहाँ बैठो। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अम्मी शायद बाहर गई थी, तो जैसे आती मैं बात कर लेता हूँ उनसे। लगता है अम्मी आ गई हैं। अच्छा तुम फिक्र बिल्कुल मत करना और यहीं रहना, ठीक है? परेशान नहीं होना। आ रहा हूँ मैं। शक था मुझे सारा पर। खुर्रम, सारा का मैसेज है। पढ़ने क्या कह रही है? मैं जहाँ हूँ अपनी मर्जी से हूँ, मुझे तलाश करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कॉल करें इसको। फोन बंद कर दिया है इसने। मैं फिर से करती हूँ, रुको। कर ली शादी, अपनी मर्जी पूरी कर ली। उसे तो मैं जूतियों से मार के आई हूं, उस कमरे में पड़ा रो रहा है, मगर तुम्हें तो जूतियों से भी नहीं मार सकती। तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बैठो। तुम लोगों ने जो हरकत की है ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि तुम दोनों को अपने घर में रखूं, मगर क्या करूं, इकलौता बेटा है मेरा, उसे निकाल दिया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तुम्हारी शादी थी ना वहां आज, और तुम शादी वाले दिन भाग आई। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी मां पर क्या गुजरेगी। और इनमें क्या है? उसमें जेवर है और मेरे बैग में कुछ कैश। ये तुम ना मेरे पास रखवा दो। यहाँ की अलमारियों के ना लॉक खराब है, और मेरे पास रहेंगे ना तो सेफ रहेंगे। इसी तरह मेरी बात मानती रही ना तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी।
निसा, पता चला आपको आज खानदान में कितना बड़ा तमाशा हुआ है? भाई तमाशे तो होते ही रहते हैं खानदान में, अब क्या हो गया? आपको वाकई कुछ नहीं पता? मैं तो समझी आपको सब मालूम होगा। भाई आखिर बात क्या हुई? सारा ऐन निकाह के वक्त घर से भाग गई। क्या? जी, और आज सारा की शादी थी और आज ही वो भाग गई। और राबिया ने हमें बुलाने की जहमत भी नहीं की? अरे हमसे रिश्तेदारी ही क्या रह गई अब उनकी। ये बात आपको किसने बताई अम्मी? लो, सारे मोहल्ले को पता है, खासी बदनामी हुई है हमारी भी। हाँ ठीक है, लेकिन हमारा क्या लेना देना इस सब से? क्यों लेना देना नहीं है? वो हमारे चाचा की बेटी। तो हम कर भी क्या सकते हैं बेटा? और मजे की बात ये है कि जाती जाती नकदी और जेवरात भी ले गई। ओहो, तौबा है। वैसे चची जान ने भी क्या खूब तरबियत की है ना अपनी बेटियों की। जरूर कोई और भी बात होगी। और क्या बात होगी? शायद सारा का रिश्ता जबरदस्ती हो रहा हो, शायद उसकी मर्जी ना हो इसमें। मेरी बात सुनो, अगर जबरदस्ती हो भी रही थी ना, एन शादी वाले दिन कोई भी लड़की अपने घर से नहीं भागती है। अरे सारा ने तो माँ के मुंह पे कालक मल दी। ऐसी बेटी से तो अच्छा था अल्लाह औलाद ही ना देता। अम्मी प्लीज आप ये बात किसी से मत कीजिए। क्यों? झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? बिल्कुल झूठ नहीं, लेकिन वो हमारे खानदान की लड़की, अगर आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगी तो बदनामी हमारी ही होगी। उस्मान सही कह रहे हैं नुसरत। कौन सा खानदान? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अब ना ये खानदान सिर्फ नाम का रह गया है। सही कह रही है नताशा, अब वो हमारा खानदान नाम का रह गया है सिर्फ। मेरा बस चले ना तो अब वहां किसी की मैयत पे भी ना जाऊं। खानदान खानदान। लो, अभी क्या हो गया? बड़ा दर्द उठ रहा है भाई। मैं देखती हूँ उसको। इतनी नकदी और जेवर। देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की लॉटरी है, लॉटरी। वाकई यार, अगर नौमान ने इससे इनकार ना किया होता ना, अभी इसको किक मार के निकाल देती घर से। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। सारा का बाप तो वैसे मर चुका है, घर पे ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा है जो वो कभी भी अपने घर जाके ले सकती है, इसलिए तो निकाह कर लिया मैंने। वाह भाई वाह, बहुत सियाना हो गया भाई। आखिर शागिर्द किसका? गुरुजी आपका। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? बाहर सारा के बारे में बातचीत हो रही थी और तुम अंदर चले आए। हाँ, मेरा पेट भर चुका था, खाना खा चुका था, इसलिए अंदर आ गया। अम्मी सारा के खिलाफ बात कर रही थी, तुम्हें बुरा लग रहा था ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि सारा की बहन शफक हमारी साहब मंगेतर रह चुकी है। नताशा तुम बहुत फजूल सोचती हो। मुझे तो कुछ भी फजूल नहीं लग रहा है इसमें। जरूरत से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उस्मान, मेरी एक बात और सुन। बोलो। तुम शफक को अपने दिल से निकाल लो। निकाल चुका हूं मैं, इसलिए उसका नाम तक भी नहीं लेता मैं। अच्छा करते हो तुम, क्योंकि वो शादीशुदा है और तुम भी शादीशुदा। और मेरी एक बात सुनते जाओ, अगर मुझे कभी खबर भी मिली ना कि तुम शफक के साथ राब्ते में हो, तो बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगी तुम? वो तो वक्त आने पे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम्हारी बहन ना मेरे भाई के साथ रहती है। सोच ही सकते हो तुम मैं क्या करूँगी। आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? नहीं, सारा का कुछ पता चला? ढूंढना था ना उसे। अब नहीं मिलेगी अम्मी। सारा है, शफक नहीं। आपके लिए खाना लाती हूँ।